हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। फ्रेंड्स, आज हम लोग टीजीटी का प्रैक्टिस सेट 17 करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 17। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट इज बिफोर यू। फर्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन हैज़ कंपोज्ड द मैग्निफिसेंट एपिक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन ए राइम्ड वर्स, बी unrhymed iambic pentameter, C English heroic without rhyme, and D free verse. So correct answer is option number C, English heroic without rhyme. Next question, question number second. In book first of Paradise Lost, Milton invokes the heavenly muse यूरेनिया। यहाँ देखिए म्यूजियम हो गया, म्यूज होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। म्यूज यूरेनिया। सी इज़ द म्यूज ऑफ ए हिस्ट्री, बी एस्ट्रोनॉमी, सी लव, एंड डी लिरिक पोएट्री। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एस्ट्रोनॉमी। जो ह्यूमनली म्यूज यूरेनिया है, वो जो म्यूज़ है वो किसकी है? एस्ट्रोनॉमी की है। यूरेनिया एस्ट्रोनॉमी की है। और हिस्ट्री की आपकी कौन है? क्लियो है। हिस्ट्री कौन है? क्लियो है। और आपका लिरिक पोएट्री का आपका इरेटो है, ठीक है। लव का आप जानते ही हैं, लव का आपका क्यूपिड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। शेक्सपियर्स मेजर फॉर मेजर इज ए प्योर कॉमेडी, बी डार्क कॉमेडी, सी रोमांटिक कॉमेडी, एंड डी ट्रेजिक कॉमेडी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, डार्क कॉमेडी। मेजर फॉर मेजर इज अ डार्क कॉमेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। विच शेक्सपियर्स प्ले हैज़ अ मास्क इन इट? इसमें से कौन सा प्ले है जो मास्क है? ऑप्शन नंबर ए द टेम्पेस्ट, बी एज यू लाइक इट, सी 12th नाइट, एंड डी अ मिडसमर नाइट ड्रीम। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट इज अ मास्क बाय शेक्सपियर। क्वेश्चन नंबर 5। Which of the following lines by Shakespeare is repeated several times in Virginia Woolf's novel Mrs. Dalloway? A. Those are pearls that were his eyes. B. There is a tide in the affairs of man. C. If music be the food of love, play on. D. Fear no more the heart of the sun, nor the furious winter's rays. तो इसमें से कौन सी लाइन है? तो करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव देन प्ले ऑन। ये जो लाइन आपकी है, जो शेक्सपियर का जो आपका प्ले है, कौन सा प्ले? 12th नाइट। 12th नाइट। 12th नाइट की जो है ओपनिंग लाइन है। ओपनिंग लाइन है 12th नाइट की जो आपकी ओपनिंग लाइन है वो कौन सी है? इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। तो ये आपकी जो लाइन है वर्जीनिया वुल्फ का जो आपका नॉवेल है मिसेस डैलोवे, उसकी ये लाइन आपकी, उसमें भी ये लाइन आपकी मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। विथ दिस की शेक्सपियर अनलॉक्ड हिज हार्ट, द वर्ड्स आर फ्रॉम। ये लाइन आपकी कहाँ से है, किसकी है, कि किसने कहा है कि विथ दिस की शेक्सपियर अनलॉक हिज हार्ट? ए कॉलरिज, बी बायरन, सी हैजलिट, एंड डी वर्ड्सवर्थ। So correct answer is option number D, Wordsworth.
Next question, question number 7. A long lyric poem, serious in subject matter, elevated in style, elaborate in its stanzaic structure is. Option A, an elegy, B, a lyric, C, an ode, and D, dramatic monologue. So correct answer is option number C, an ode. Next question, question number 8. Which of the following is a medieval form, a short comic or satiric tale in verse, dealing realistically with middle class or lower class characters and delighting in the ribald and the obscene? A. Fable, B. Fable, C. Parable, and D. Ballad. So correct answer is option number A. Fable. Fable is a फ्रेंच वर्ड. कौन सा वर्ड है? फ्रेंच वर्ड है. ठीक है. और ये जो आपका जेनर है आपका, ये 1150 से लेकर के आपका 1400 के बीच प्रचलन में था. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. द लिटरेरी आर्ट ऑफ डिमिनिशिंग a subject by making it ridiculous and evoking towards it the attitudes of the amusement and the scorn is called. A. Allegory, B. Parody, C. Satire, and D. Melodrama. So correct answer is option number B. Parody. ठीक है. किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी मैटर को ये रेडिकुलस रूप में या इसको जो है स्कॉन करके, डिमिनिश करके, कम करके ये प्रदर्शित करता है. उसे क्या बोलते हैं? पैरोडी बोलते हैं. ये आपका जो है निगेटिव पर्पज़ के लिए प्रयोग किया जाता है. निगेटिव पर्पज़ के लिए प्रयोग किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10. Whose lines are these? Bliss was it in that down to be alive, but to be young was very heaven. ये किसकी लाइन है? A. विलियम वर्ड्सवर्थ, B. एस.टी. कॉलरिज, C. जॉन कीट्स एंड D. P.B. शेली. So correct answer is option number A. विलियम वर्ड्सवर्थ. Bliss was it in that down to be alive means आनंदमय का जो भोर होता है वो जीवित होना होता है, लेकिन जो उसका युवा अवस्था होता है वो स्वर्ग का होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11. आइडेंटिफाई द पोएम शेक्सपियर रोट बेस्ड ऑन अ स्टोरी ओविड टेल्स इन हिज मेटामॉर्फोसिस. किस क्रिएशन का जो बेस है आपका ओविड के मेटामॉर्फोसिस से लिया गया है? ए. वीनस एंड एडोनिस, बी. हीरो एंड लिएंडर, सी. एस्ट्रोफिल एंड स्टेला, डी. पैशनेट पिलग्रिम्स. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए. वीनस एंड एडोनिस. इसमें जो आपका ओविड का मेटामॉर्फोसिस है ये आपका एक लैटिन कथात्मक कविता है. ठीक है, जो कि 8वीं सदी की है. कब की है? 8वीं सदी की है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ शेक्सपियर सक्सेस? किस क्रिएशन को शेक्सपियर का बिगिनिंग ऑफ सक्सेस माना जाता है? ए. लव्स लेबर्स लॉस्ट, बी. सोनेट, सी. वीनस एंड एडोनिस, डी. मर्चेंट ऑफ वेनिस. सो इट्स अ वेरी इजी क्वेश्चन and it is known to everyone. The answer will be option number C. Venus and Adonis. Venus and Adonis is known as the beginning of the Shakespeare success. Next question, question number 13.
Samson Agonist by Milton is a play, is a long poem, is a masque, is a long treatise. So correct answer is option number A is a play. सैमसन एगोनिस्ट जो मिल्टन के द्वारा लिखा गया है वो क्या है, एक प्ले है. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. विच ऑफ द फॉलोइंग फेमिनिस्ट क्रिटिक्स यूज द टर्म गाइनोक्रिटिसिज्म फॉर द फर्स्ट टाइम. ऐसी कौन सी फेमिनिस्ट क्रिटिक्स है जिन्होंने सबसे पहले जो टर्म आपका गाइनोक्रिटिसिज्म है वो यूज़ किया था. ए केट मिलेट, बी सिमोन डी बिहेवियर, एंड सी इलेन शोवाल्टर, एंड डी मैरी इलमैन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इलेन शोवाल्टर. आपका ये जो है, ये जो टर्म यूज किया गया था गाइनोक्रिटिसिज्म, ये किया गया था आपका 1979 में. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15. विच ऑफ द फॉलोइंग comprises some important elements such as plot, expositions, foreshadowing, rising action, climax, falling action, and resolution. A. Non-fiction, B. Fiction, C. Drama, and D. Prose. ये किसके एलिमेंट्स हैं? ये सारे जो आप देख रहे हैं, प्लॉट, एक्सपोजिशन, फॉरशैडोइंग, राइजिंग एक्शन, क्लाइमैक्स, फॉलिंग एक्शन एंड रिजोल्यूशन, ये किसके एलिमेंट हैं? नॉन फिक्शन के, फिक्शन के, ड्रामा के या प्रोज के? सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फिक्शन. दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ फिक्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16. Milton's Samson Agonist is a classical tragedy, B. an ode, C. an elegy, and D. a classical epic. सैमसन एगोनिस्ट जो है मिल्टन द्वारा जो लिखा गया है वो क्या है? सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, आ क्लासिकल ट्रेजेडी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17. हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ England? It's a very important question and very easy question, you can see also. Option number A, Tennyson, B. Arnold, C. Wordsworth, and D. Gray. So this is by Tennyson. This is by Tennyson. ये टेनिसन ने कहा है मिल्टन के लिए, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड. Next question, question number 18. In which poem has Wordsworth described different moods of nature? A. Daffodils, B. Lines written above Tintern Abbey, C. An evening walk, and D. The excursion. वर्ड्सवर्थ ने जो नेचर का डिफरेंट मूड का जो डिस्क्रिप्शन दिया है वो किस में दिया है, किस क्रिएशन में दिया है? तो ये आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लाइन्स रिटन एबव टिंटन एबे. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19. हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर ट्वेल्थ नाइट? शेक्सपियर के ट्वेल्थ नाइट में कौन कैरेक्टर जो है सेल्फ लव कैरेक्टर है? A. Malvolio, B. Sir Toby Belch, and C. Olivia, and D. Sir Andrew Agucheck. इसमें कौन सा कैरेक्टर है जो सिख है? कौन सा सिख, किस टाइप का सिख? सेल्फ लव का. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, मालवोलियो. मालवोलियो इज अ कैरेक्टर एंड ही इज सिक ऑफ सेल्फ लव. एंड the last question of this set, question number 20. No nightingale did ever chant more welcome notes to weary bands of travelers in the some shady hunt among Arabian sands. A. Solitary reaper, B. Ode to a nightingale, C. To the cuckoo,
and D, to a sky lark. ये आपकी जो लाइन है ये आपकी है सोलिटरी रिपर से, वर्ड्सवर्थ के सोलिटरी रिपर्स की है. नो नाइटिंगेल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वेरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन द सम सैडी हंट्स अमंग अरेबियन सैंड्स. सो ये आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17 रहा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को इससे टीजीटी और पीजीटी में ढेर सारे फ़ायदे होंगे. इसी उम्मीद के साथ फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 18 में. थैंक्स टू ऑल ऑफ यू.